श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, परंतु अच्छे सज्जन जो महाशय है इनका मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। परंतु हम उन बहुत सारे लोगों में से खुशकिस्मत हैं जो कि हमारे ओबेदुल्लागंज क्षेत्र को एक समर्पित रूप से जो अधिकारी प्राप्त हुए हैं, माननीय श्री भरत प्रताप सिंह जी, जो कि वर्तमान में ओबेदुल्लागंज थाने में ही पदस्थ हैं। तो आइए और जानते हैं इनकी कार्यशैली और जीवन परिचय के बारे में। मैं यहाँ पर आप सबको एक त्रेता युग का जो प्रसंग है वो बता रहा हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब वनवास को चले गए थे, उस समय संपूर्ण जो अयोध्या का राज्य था, वहाँ की प्रजा का भरत जी ने बिल्कुल ऐसे सेवा की थी जैसे कि कोई दास अपने स्वामी की सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो आदरणीय भरत प्रताप सिंह जी जो हैं, यह संपूर्ण ओबेदुल्लागंज क्षेत्र की सेवा उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे अपने बड़ों की सेवा जैसे कोई पुत्र करता है। ठीक उसी प्रकार से माननीय श्री भरत प्रताप सिंह जी जो हैं, ये संपूर्ण ओबेदुल्लागंज क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। बंधुओं, यह जो विषय वस्तु मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित होता हूँ, यह सब बड़ी कड़ी मेहनत के पश्चात आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाती है। इसके लिए मुझे और बेहतर सामग्रियों की और उपकरण की आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल की किसी प्रकार से मदद करना चाहें तो सबसे सुंदर विकल्प सुपर थैंक्स के द्वारा आप मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया एक जरा सा सहयोग मेरे लिए बड़े काम का हो सकता है। बंधुओं, जैसे भी जितना भी आप करना चाहें वैसे आप मेरे चैनल की मदद अवश्य करें, ताकि मैं और आपको बेहतर तरीके से अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत कर सकूं। ये जानते हैं जब आप ये भारतीय सेना में थे तो उस समय सबसे मुश्किल क्षण आपका कौन सा रहा है? जब मैं अखनूर सेक्टर में पोस्टेड था जी, मिलिटेंटों की एक टोली की सूचना मिली थी कि 6 मिलिटेंट घुसे हुए हैं। उस टाइम हम गए थे जी। वहाँ पर काफ़ी आर्मी का और मिलिटेंटों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जी हमारे एक अधिकारी जी और 2 जवान को शहीद हुए थे। जी। वो पल हमारे लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल भरा हुआ था, क्योंकि नौकरी बहुत कम हुई थी जी, चैलेंज था जी। उसके बाद 6 मिलिटेंट हमारी बटालियन द्वारा मारे गए थे जी, जिससे बहुत संतुष्टि मिली थी और हमारे बटालियन को अवार्ड भी किया, प्रोत्साहित भी किया गया था जी जी जी। तो और कोई ऐसी घटना बताइए भगवान कि जिस काम को करते हुए और आपको बड़ा संतोष और बड़ी खुशी हुई हो। कोई ऐसा काम हुआ हो आपके सर्विस के दौरान? ऐसा तो बहुत याद नहीं है जी, बस जब हम सेना में थे, एलओसी पे थे, वहाँ पर कई बार हम जब देश की सेवा कर रहे थे उस टाइम अपने आप पे एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती थी जब चैलेंज को सामना करना पड़ता जी। तो भगवान जी, ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे सुरक्षा विभाग में ही जाना चाहिए? आप तो बेहद पढ़े लिखे हैं भगवान, आप चाहते तो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके और अच्छे उच्च पद पे पहुँचते और वहाँ जो है आपकी तनख्वाह लाखों से ऊपर भी हो सकती थी, जहाँ पैसे ही पैसा होता। भगवान गुरुजी, जैसा आपको विदित है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी, शुरू से ही हम लोगों को प्रेरणा दी जाती है सेना में और जाने के बाद जी। देशभक्ति तो कर ली थी, यहाँ आने के बाद देशभक्ति और जनसेवा का भी एक जज्बा था जी, कि अब यहाँ रहकर भी हम एक जनसेवा कर सकें। इससे भी पुलिस, हम वहाँ से सेना निवृत्त होकर पुलिस विभाग को ज्वाइन किया है।
पुलिस विभाग को ज्वाइन की। भगवान, आपके पहले भी कोई आपके परिवार से ये सुरक्षा विभाग जैसे सेना या पुलिस में रहे? हाँ बिल्कुल, परिवार से हमारे यहाँ काफ़ी परिवार से चाचा लोग, भाई लोग आर्मी में हैं, टीचर भी रहे हैं और पुलिस में भी कई लोग हैं। तो शायद आपको उनसे ही प्रेरणा मिली कि मुझे भी सुरक्षा विभाग में चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा सुनते हैं कि एक पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें आप जन सेवा हर तरह से कर सकते हैं और बड़ी संतुष्टि मिलती है। जब कोई दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हम अस्पताल पहुंचा देते हैं या कोई आग लगती है वहां पर जन को बचा सकते हैं तो बड़ी अपने आप को संतुष्टि मिलती है। किसी की बच्ची चली जाती है 12 साल 13 साल की और उसको हम खोज के उनके माँ बाप के सुपुर्द करते हैं, जो खुशी और जो उनसे अभिवादन मिलता है, धन्यवाद मिलता है, उसमें अपने आप को बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। पुलिस विभाग जन सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल की सदस्यता लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे हमारे और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होते रहें। बंधुओं, मेरे जितने भी भाग आपने देखे होंगे, मैं कोई ऐसे भाग नहीं बनाता कि जिनमें बस मैंने कह दिया और आपने मान लिया। मैं सच्चाई के ऊपर अपने भाग बनाता हूँ। ये जो है, अब कुछ हमारे ग्रामीण बंधु यहाँ पर पधारे हुए हैं, इनके सबके हाथ में माला है, तो इनसे जानते हैं कि ये सब यहाँ पर माला लेकर के क्यों आए हैं। सबसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं। बंधु, अपना शुभ नाम बताइए। भगवान? लखपति राजपूत, सराकिया। सराकिया जी। भगवान? निर्भय सिंह राजपूत। निर्भय सिंह जी राजपूत। भाई साहब का तो अभी हम परिचय दे ही चुके हैं। अच्छा, इधर जी राजपूत सिमराई। सिमराई जी। मनोहर सिंह राजपूत सराकिया। अरे थोड़े जोर से बोल दो तुम। मनोहर सिंह राजपूत सराकिया। मनोहर सिंह जी राजपूत सराकिया जी। सुभाष गौर ओबेदुल्लागंज। अच्छा, सुभाष जी गौर ओबेदुल्लागंज। भगवान जी, ये सब लोग आज आप माला लेकर के क्यों पधारे हैं? साहब ने यहाँ पे ओबेदुल्लागंज में थाना में जी जो मतलब कार्य किया है, हाँ, हाँ। वो बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। हाँ हाँ, इसलिए हम यहाँ पे अच्छा, आभार व्यक्त करने आए। मतलब आपका कहने का ऐसा है कि श्री भरत प्रताप सिंह जी जो हैं यहाँ पर वर्तमान थाने में पदस्थ, तो इनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। अरे वाह! तो देखिए, ये ग्रामीण जन और नगरवासी जो है, अभी हमने जैसे कि भाई साहब के बारे में बताया था, तो ये सब लोग इनके कार्यशैली से बड़े ही संतुष्ट हैं। तो अब आप इनका स्वागत करेंगे? जी चलिए, आइए। स्वागत करते हैं जी। अपना नाम बताते जाइए। राजपूत जी। जी। निर्भय सिंह राजपूत जी जी। हाँ जी, जोर से बोलो तुम्हारा नाम। राजपूत। अच्छा, लखपति जी राजपूत सराकिया से। देखिए, तो बंधुओं, भाई साहब का जैसे अभी हमने पहले कहा था, और ये ग्रामीण बंधु यहाँ पर स्वागत करने के लिए भी आए, तो निश्चय ही इनकी कार्यशैली से संपूर्ण क्षेत्र संतुष्ट है। सभी से निवेदन है कि हम YouTube अपलोडेड वीडियो भी बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं और लाइव भी चलाते हैं। इसीलिए आप हमारे लाइव वीडियो भी देखें, शॉर्ट वीडियो भी देखने का कष्ट करें और YouTube अपलोडेड वीडियो भी देखने की कृपा करें, ताकि आपको भारतीय सनातन जीवन पद्धति के बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। तो जब कोई अधिकारी कोई विशेष काम करता है तो शासन के द्वारा, जैसे भारत सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, आपको भी सम्मानित किया गया होगा? हाँ, इस प्रकार का सम्मान जब हम आर्मी में नौकरी कर रहे थे तो चीफ ऑफ द आर्मी कमेंडेशन कार्ड से हमको अवार्ड मिला था, प्रोत्साहित किया गया था जी। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी ब्रिगेडियर लेवल पर और जनरल लेवल पर मुझे पुरस्कृत किया गया था। पुलिस विभाग में भी समय समय पर हमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया जी। भगवान, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
आज के परिवेश में मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि नशे से दूरी रखें। नशे का आजकल बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, उससे दूरी रखें, जिससे अपना सम्मान भी जाता है, अपना ज्ञान भी जाता है। मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, कोई बेरोजगारी नहीं है। पढ़ाई करें, मेहनत करें, अनुशासित रहें, यही आपको संदेश देते हैं। जी, तो बंधुओं देखिए, आज भरत प्रताप सिंह जी से हमारी जो भेंट हुई और इन्होंने अपने जो सेवा का समय था, जब ये भारतीय सेना में सम्मिलित थे, पदस्थ थे, उस समय के इन्होंने अपने अनुपम जो क्षण थे उनके बारे में बताया। और फिर इसके पश्चात जब ये पुलिस सेवा में आए तो उसके बारे में भी बताया। वर्तमान में अब्दुल्लागंज क्षेत्र में बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। अब्दुल्लागंज क्षेत्र में चारों तरफ शांति, खुशहाली और शांति का वातावरण है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।